पिछले दिनों हमारे एक मिनिस्टर प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब ने एक बयान में एक तकरीब में ख़िताब करते हुए कहा कि पाकिस्तानी लोग दुनिया में के मुकाबले में तकरीबन सबसे कम टैक्स देते हैं। और ये बात उन्होंने को पहली दफ़ा नहीं कही, इससे पहले भी वो कई मौक़ों पे ये बात कह चुके हैं। सिर्फ वही नहीं, तकरीबन जो गवर्नमेंट की मशीनरी के बहुत सारे लोग हैं वो ये बात अक्सर और रिपीटेडली कहते हैं कि पाकिस्तानी लोग बहुत कम टैक्स देते हैं। अब इशू ये है कि हम जो लोग टैक्स देते हैं वो ये कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा टैक्स देते हैं, और हम जो लोग हैं वो ऐसा नहीं है कि मतलब जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो जज्बाती हैं या हम जज्बाती हैं। हम में वो लोग जो टैक्स को समझते हैं, जो टैक्स की सारी डायनामिक्स को समझते हैं, वो भी यही कहते हैं कि हम लोग टैक्स ज़्यादा देते हैं। और जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो भी वेल इन्फॉर्म्ड लोग हैं, वो ये कहते हैं कि लोग टैक्स कम देते हैं। अब इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब ने ठीक कहा था, या वो ये ठीक समझते हैं कि वो हम टैक्स बहुत कम देते हैं, या हम लोग ठीक समझते हैं कि हम टैक्स बहुत ज़्यादा देते हैं। इसको समझने के लिए हमें 2-3-4 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले हम मोटे से नंबर देख लेते हैं, जो बड़े वाज़ेह नंबर होते हैं, जिनको हम किसी भी जगह पे तकरीर करते हुए, किसी भी जगह पे कोट करते हुए नेशनल या इंटरनेशनल कंपैरिजन में पुट कर सकते हैं। उनमें से सबसे जो बड़ा नंबर होता है उसे हम कहते हैं टैक्स टू जीडीपी रेशो। आसान ज़बान में टैक्स टू जीडीपी रेशो ये है कि अगर आप 100 रुपया आपका मुल्क पैसे कमाता है तो उसमें से आप कितने रुपए टैक्स के तौर पे कलेक्ट करते हैं। हमारे मुल्क में जो इस साल की जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है ये 9.6% है। इसका मतलब ये है कि अगर मुल्क पाकिस्तान 100 रुपये कमा रहा है तो 9.6 रुपये उसमें से टैक्स कलेक्ट होगा। तो ये होना कितना चाहिए? अब ये थोड़ा है कि ज़्यादा? अब ये होना कितना चाहिए, इस बात के ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। जो वर्ल्ड बैंक और IMF की मुख्तलिफ रिसर्च है वो ये कहती है कि अगर किसी मुल्क में टैक्स टू जीडीपी रेशो तकरीबन अगर 12% से कम है, 12% या 12% से कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपनी उसकी जो ज़रूरियातें ज़िंदगी हैं, जो उसकी वो जो बेसिक जो मशीनरी जो रन करनी है गवर्नमेंट ने, या मुख्तलिफ जो बेसिक डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करने हैं, उसके लिए वो बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी कि उसे कम से कम 12 या 12.5% से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करना चाहिए। अब अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन में देख लें, अगर पाकिस्तान की ये टैक्स टू जीडीपी रेशो 9.6% है तो इंडिया की कितनी है? इंडिया की 16.1% है। बांग्लादेश की हमसे कम है, वो तकरीबन 6 और 7% के आगे पीछे की है। लेकिन अगर हम वियतनाम की देखें तो वो तकरीबन 14% की है। अगर हम थोड़ा सा डेवलप्ड कंट्री को देखें तो वो 40% फ्रांस की है, 30% फ्रांस की है, और OECD की 34.0% है। इसका मतलब है 34%। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो हम तकरीबन हमारा जो पड़ोस है उसके मुकाबले में हम कम इकट्ठा कर रहे हैं, और दूसरा हम इंटरनेशनल गाइडलाइंस के मुताबिक भी कम इकट्ठा कर रहे हैं। तो जिस वक्त गवर्नमेंट का बंदा ये बात करता है वो ये कहता है कि यार देखो, ये टैक्स टू जीडीपी रेशो अगर हमारी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुकाबले में कम है तो इसका मतलब है कि हम टैक्स कम इकट्ठा कर रहे हैं। 9 टैक्स टू जीडीपी रेशो इकट्ठा करने का मतलब ये है कि ये एक एवरेज नंबर होता है। इसमें वो लोग भी शामिल हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमारी तरह 35% टैक्स दे रहे होते हैं अपनी कमाई का, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नहीं दे रहे होते। तो उनको एवरेज आउट करके एक एवरेज निकाल दी जाती है, और ये 9.6% हमारे यहाँ मुल्क में बनती है। दूसरा जो बड़ा इंडिकेटर है वो है टैक्स फाइलर्स कितने हैं आपके मुल्क में, और नॉन फाइलर्स कितने हैं। हमारे मुल्क में एक डिमार्केशन बना दी गई है कि ये टैक्स फाइलर है और ये टैक्स नॉन फाइलर है। इसको समझने के लिए आसान तरीके से यूँ देख लें कि पाकिस्तान की जो आबादी है वो तकरीबन 24-24.5 करोड़ के आगे पीछे है। उसमें से तकरीबन 7 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जो कि किसी न किसी तरीके पे से एम्प्लॉयड हैं। यानी कि 7 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जिनको टैक्स फाइल करना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ये टैक्स कितना है? 2025 के शुरू में जो टैक्स फाइलर थे वो तकरीबन 5.8 मिलियन थे, यानी कि 58 लाख लोग थे। 58 लाख लोगों का मतलब यह है कि हमारा ये बहुत कम टैक्स फाइलर मौजूद है इस वक्त। और उन 58 लाख लोगों में से भी 43% लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी जो रिटर्न्स फाइल की थी वो ऐसे फाइल की थी कि हम ज़ीरो टैक्स देते हैं। अब अगर आप मुकाबले में देख लें कि इंडिया में क्या हो रहा है या किसी और पीयर कंट्री के मुकाबले में क्या हो रहा है, तो आपको अगर हम लोग 58 लाख लोग हैं और
टोटल पॉपुलेशन का तकरीबन हम 2.3% लोग फाइलर हैं, लेकिन अगर आप ये इंडिया में देखेंगे तो आपको ये टोटल पॉपुलेशन का 4.5% या 4.4% के आगे पीछे आपको फाइलर मिलेगा, यानी कि हमसे वो डबल है। लेकिन अगर आप मलेशिया में देखें तो मलेशिया में तकरीबन ये जो टैक्स फाइलर हैं वो 12.7% है। 12.7% का मतलब है टोटल पॉपुलेशन का 12.7% का मतलब यह है कि तकरीबन जितना उनका एम्प्लॉयड है, जो फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयड है, उसको उन्होंने तकरीबन कवर कर लिया। ये जो दो मोटे सारे इंडिकेटर्स हैं, एक टैक्स टू जीडीपी रेशो और एक टैक्स फाइलर होना, ये गवर्नमेंट के पास ये नंबर जाता है, गवर्नमेंट के लोगों के पास ये नंबर जाता है, उन्हें वहाँ से ये पता लगता है कि यार हम लोग टैक्स कम दे रहे हैं। लेकिन हमारा मसला क्या है कि हमारे यहाँ दो किस्म के टैक्स रेट्स होते हैं। एक वो टैक्स हैं जो डायरेक्ट हैं, जो एट सोर्स काट ली जाती हैं, और एक वो टैक्स हैं जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, जो कि मुख्तलिफ और तरीक़ों से, सेल्स टैक्स हैं या पेट्रोलियम लेवी है या किसी और तरीके से काट लिए, जो आप कंजम्पशन करते हैं, जो आप ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, उस ख़रीदो फ़रोख्त के ऊपर जो टैक्स लिया जाता है उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। हमारे मुल्क का जो बड़ा हिस्सा है 55% या 55 से 60% के आगे पीछे, वो तकरीबन इनडायरेक्ट टैक्सेस से इकट्ठा किया जाता है। मतलब क्या है, इसको समझने के लिए कि इस वक्त आप एक आसान सी ज़बान में एक कहानी को समझ लें, आपको समझ आ जाएगा कि इस वक्त अगर आप एक पेट्रोल, इस वक्त की जो प्राइस है वो तकरीबन 266 रुपये है। इसको आसान करने के लिए आप इसको 270 रुपये कर लें। 270 रुपये टैक्स के ऊपर तकरीबन 58-59 रुपये आपको टैक्स देना पड़ता है। इसको भी आसान कर लें, तकरीबन 60 रुपये कर लें कि आपको 1 लीटर पेट्रोल ख़रीदने के लिए, जब आप 1 लीटर पेट्रोल ख़रीदते हैं तो आपको 60 रुपये टैक्स देना पड़ता है। यानी कि 1000 रुपये का अगर आप पेट्रोल डलवाएंगे तो आपको तकरीबन 180-182 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम किधर है? प्रॉब्लम यह है कि एक वो आदमी जो कि बहुत अमीर कबीर है और उसने वो 1-2 करोड़ रुपए की गाड़ी रखी हुई है, अगर वो टैक्स दे रहा होगा 1000 रुपये के पीछे, तो वो 180 रुपये टैक्स दे रहा होगा। उसकी जगह पे कोई डिलीवरी बॉय है, वो अगर 1000 रुपये का अपनी मोटरसाइकिल में अगर कोई टैक्स पेट्रोल डलवाता है तो उसको भी उतना ही टैक्स देता है जितना कि वो टैक्स देगा एक अमीर आदमी टैक्स देगा। अब प्रॉब्लम किधर है कि वो जो गरीब आदमी है, ये 180 रुपये उसकी इनकम का एक बड़ा पोर्शन ले जाते हैं, इसलिए इसको ये ज़्यादा हीट फील होती है कि मैं बहुत ज़्यादा टैक्स दे रहा हूँ। जो अमीर आदमी है उसको 180 रुपये उसकी इनकम का बहुत थोड़ा हिस्सा होता है, तो इसलिए उसको ये पता ही नहीं लगता कि मैं टैक्स दे रहा हूँ या मैं टैक्स नहीं दे रहा हूँ। मुल्क का मसला यह है कि मुल्क की जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंतहाई स्क्यूड है। मतलब इसका आसान ज़ुबान में यह है कि जो बहुत कम पैसे कमाने वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और जो बहुत ज़्यादा पैसे कमाने वाले लोग हैं वो बहुत कम हैं। इसलिए जैसे कि ये जो अभी मैंने टैक्स की आपको किस्म बताई है, इनडायरेक्ट टैक्स, इसे हम कहते हैं रिग्रेसिव टैक्सेस। जिस वक्त रिग्रेसिव टैक्सेस आपके ज़्यादा मुल्क में लगे होते हैं तो आपको बहुत बड़ी पॉपुलेशन को ये फ़ील आती है कि हम बहुत ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं। तो इसलिए अगर हम उस तरफ चाहते हैं, अगर हम पब्लिक की तरफ से देखें तो हमें लगता है कि हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की मदद में बहुत ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं। एक और अगली बात देख लें कि अगर हम टैक्स रेट के ऊपर बात करें तो हमारी जो नई टैक्स स्लैब्स बनी हैं, अगर आप 50,000 रुपये महीने तक कमाते हैं तो आपका ज़ीरो टैक्स है, लेकिन जो ही आप 50,000 रुपये से ऊपर चढ़ते हैं तो तकरीबन आपको 1% टैक्स देना पड़ता है, अगर आप 50,000 रुपये पर मंथ। और अगर आप 1 लाख रुपये पर मंथ से ज़्यादा कमाते हैं तो आपको 11% टैक्स देना पड़ रहा होता है, 1% टैक्स देना पड़ता है। और 1 लाख या 1 लाख से जब इस वक्त ज़्यादा होते हैं तो आपको 11%, और उसके बाद फिर ये 23% और 30% और 35% तक ये आपके रेट जाते हैं। इस निज़ाम में कोई मसला नहीं है कि जो आप ज़्यादा पैसे कमाते चले जा रहे हैं, आप एब्सोल्यूट टर्म में भी ज़्यादा पैसे दे रहे हैं और आप रिलेटिव टर्म में भी पैसे दे रहे हैं। इस सिस्टम में कोई मसला नहीं है। आप ज़्यादा पैसे कमाते हैं तो आप ज़्यादा टैक्स देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम किधर है? प्रॉब्लम इस जगह पे है कि ये हर सेक्टर के लिए या हर बंदे के लिए इस तरह से नहीं है। जो सैलरीड क्लास है वो तो ये एट सोर्स काट देती है। पिछले साल 545 बिलियन रुपया टैक्स दिया था सैलरीड लोगों ने, जबकि रिटेलर्स ने, जब जो दूसरा हिस्सा जो बड़ा एक तो हुआ ना सैलरीड क्लास लोग, आपकी इकॉनमी का बड़ा हिस्सा, जो दूसरा बड़ा हिस्सा है वो रिटेलर्स हैं। तो रिटेलर्स ने सिर्फ 62 बिलियन रुपया टैक्स की सूरत में दिया और एक्सपोर्टर्स ने 180 बिलियन रुपया टैक्स की सूरत में दिया। यानी कि जो सैलरीड क्लास है उसने 545 बिलियन दिया, एक्सपोर्टर ने 180 बिलियन रुपया दिया और रिटेलर ने 62 बिलियन रुपया दिया। 62 को और 180 को जमा कर लें तो ये 242 बनते हैं, इसको डबल कर लें तो ये 484 बिलियन बनता है। यानी कि
सैलरीड क्लास ने रिटेलर और एक्सपोर्टर से डबल से भी ज़्यादा पैसे दिए। तो अब आपको समझ आ रही होगी कि जो हमारा जो कोई तबका जो सैलरीड क्लास तबका है उसको लगता है कि यार मैं बहुत ज़्यादा टैक्स दे रहा हूँ, क्योंकि सिस्टम ऐसा नहीं है। थोड़ा सा इसको और डिग डाउन कर लें कि इकोनॉमी के 3 हिस्से हैं, एक एग्रीकल्चर है, एक इंडस्ट्री है और एक आपकी सर्विसेज सेक्टर है। एग्रीकल्चर सेक्टर में कहा यह जाता है कि जो आपका फेडरल टैक्स है, फेडरल टैक्स में एग्जम्पशन हासिल है एग्रीकल्चर को, क्योंकि ये सूबों का मामला है। अब जो एग्रीकल्चर से जो सूबे टैक्स कलेक्ट करते हैं चारों सूबों को मिला के, यानी कि पूरे पाकिस्तान का टैक्स जो पिछले साल एग्रीकल्चर ने इकट्ठा किया था वो 4.25 बिलियन रुपया था। पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर ने 4.25 बिलियन टैक्स दिया था पाकिस्तान के। अब आ जाए ज़रा सा इंडस्ट्री के ऊपर। इंडस्ट्री में से एक इंडस्ट्री है सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री का एक यूनिट है मैपल लीफ। मैपल लीफ ने अपने वर्किंग प्रॉफिट में से 4.5 बिलियन रुपया दिया था पिछले साल, यानी कि एक इंडस्ट्री के एक यूनिट ने सीमेंट में मैपल लीफ ने पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर से ज़्यादा टैक्स दिया था। इसी तरह से अगर आप सर्विसेज में आ जाएं तो बैंक अल्फला ने पिछले साल अपने वर्किंग प्रॉफिट में से 4.7 बिलियन रुपया दिया था। तो अब आपको समझ आ रही होगी कि कुछ लोग टैक्स बिल्कुल नहीं दे रहे हैं और या बहुत कम दे रहे हैं, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं। वो भले आप सैलरीज क्लास को ले लें, भले आप इंडस्ट्री आपकी ओवरबर्डन हुई पड़ी है इस वक्त, जो कि आपकी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा है, और आपकी जो सर्विसेज सेक्टर है वो सर्विसेज सेक्टर भी उस वक्त ओवरबर्डन हुआ पड़ा और एग्रीकल्चर टैक्स नहीं दे रहा है। थोड़ा सा आगे चलें, अगर हम टैक्स रेट के ऊपर बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का टैक्स रेट भी बाकी ममालिक के मुकाबले में ज़्यादा है। पाकिस्तान की जो इनकम टैक्स की स्लैब्स हैं उसमें से जो हाईएस्ट नंबर है वो जो हाईएस्ट है, जिस तरह से मैंने पिछली आपको अभी बताया कि 35% तक हमारा टैक्स जाता है। और अगर हम अपने पीयर कंट्री को देख लें, किसी और को देख लें, या किसी एक बड़े अच्छे कंट्री को, वेल डेवलप्ड कंट्री को देख लें, तो सिंगापुर की अगर एग्जाम्पल लें तो सिंगापुर में जो हाईएस्ट इनकम टैक्स रेट है वो 24% है। और अगर हम सेल्स टैक्स की बात करें तो पाकिस्तान का जो सेल्स टैक्स है वो 18% है और सिंगापुर 8% टैक्स कलेक्ट कर रहा है सेल्स टैक्स से। और कारपोरेट में पाकिस्तान 29% पे है और 17% सिंगापुर इकट्ठा कर रहा है। और इसी तरह से अगर आप बांग्लादेश को देखें तो बांग्लादेश में भी ये सारी जो हाईएस्ट उनकी इनकम स्लैब है वो 25% तक जा रही है, सेल्स टैक्स 15% तक जा रहा है और कारपोरेट टैक्स 28% तक जा रहा है। हम सिंगापुर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं। और इकनॉमिक्स में हम ये बात बड़ी सादी सी लफ्ज़ों में एक बात पढ़ते हैं कि हमारा जो कैपिटल है और जो लेबर है वो इंतहाई मोबाइल होता है। मोबाइल होने का मतलब यह है कि उसको जहाँ पे रास्ता मिलेगा वो वहाँ पे चला जाएगा। अगर पाकिस्तान की अगर आप इन्वायरमेंट को देखें, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को देखें, तो यहाँ पे इंडस्ट्री लगने के जो मौके हैं वो बहुत कम हैं। वो कम इस तरह से हैं कि लैंड महंगी हो गई है, इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो गई है, एनर्जी के इश्यूज़ चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा लाइसेंसिंग है, बहुत ज़्यादा NOC लेने पड़ते हैं कोई भी काम करने के लिए। और इस सारे इन्वायरमेंट में अगर आप ऐड कर दें कि टैक्स भी बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली ये जो इंडस्ट्री का कैपिटल है ये अपना रास्ता खुद बना लेगा और वो एक ऐसी जगह पे चला जाएगा जहाँ पे उसको ये सारे मसाइल नहीं होंगे और उसके साथ साथ उसका टैक्स रेट भी कम होगा। इसी तरह से जो आपकी बहुत ज़्यादा काम करने वाली या ज़्यादा पैसे कमाने वाली जो आपकी सैलरीड लोग हैं वो भी यहाँ से मूव करके ऐसी जगह पे चले जाएंगे जहाँ पे उनको आसान और कम टैक्स देना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जब अच्छे कमाने वाले चले जाएंगे तो ओवरऑल आपकी जीडीपी भी कम हो जाएगी। बात को सम अप करते हैं इस तरह से कि आप और मैं सब जानते हैं कि हम लोग कहते हैं कि हमारी जो पाकिस्तान की जीडीपी है वो जीडीपी तकरीबन 360-370 बिलियन डॉलर के आगे पीछे है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि ये नंबर इसको थोड़ा सा ये बेहतर होगा अगर हम इसको थोड़ी सी ज़रा बेहतर तरीके से प्रेजेंट करें और थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन अच्छी कर लें। तो हम आसानी के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर हमारी जीडीपी 400 बिलियन डॉलर भी हो जाए और हमारा टैक्स कलेक्शन 12% भी हो जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 48 से 50 बिलियन डॉलर के दरमियान हम अगर अपना टैक्स कलेक्ट कर रहे हों, इसको आप 270 रुपये 280 रुपये से ज़रब दे लें जो कि पाकिस्तान का इस वक्त एक्सचेंज रेट है। इस 280 और को अगर आप ज़रब देते हैं 50 बिलियन से और इसमें अगर आप जो भी आपके पास जो सम अप आता है उसमें अगर आप अपनी नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ डाल दें तो जो भी बजट की सूरत में आएगा तो आप देख के हैरान रह जाएंगे कि आपका फिस्कल डेफिसिट नहीं होगा बल्कि इस करंट एक्सपेंडिचर के साथ इस एक्सपेंडिचर और जो हमारा जो इस वक्त जो आउटले था 17.79 ट्रिलियन का,
उसके मुकाबले में हमारा टैक्स कलेक्शन और हमारी नॉन रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन ज़्यादा हो जाएगी। तो प्रॉब्लम किधर है? गवर्नमेंट सच कह रही है टैक्स कम मिलता है उसको, हम सच कह रहे हैं कि हम टैक्स ज़्यादा देते हैं। तो प्रॉब्लम किधर है? प्रॉब्लम टैक्स कलेक्शन और कंप्लाइंस का है, एफबीआर का इशू है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का इशू है, वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर पा रहा है। असल बात यह है कि 2020 और 2022 में जो रिपोर्ट आई थी, उसकी टैक्स गैप रिपोर्ट जो थी उसकी एफबीआर की, उसमें उसने लिखा था कि उसने खुद कैलकुलेट करके लिखा था कि हम तकरीबन 31% कम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। तो 31% ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है। 9.6% का अगर आप 31% ऊपर कर लें तो फिर आपके पास नंबर वही आएगा 12.5-13%, यानी कि 13% टैक्स बड़ी आसानी से कलेक्ट किया जा सकता है कि अगर हम अपना थोड़ा सा टैक्स का सिस्टम थोड़ा सा आसान कर लें और लोगों को हम ये एहसास दिला दें कि आप जो टैक्स कलेक्ट करके देंगे वो आपको आपका ठीक तरीक़ों पे, ठीक जगहों पे इन्वेस्ट होगा, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, ये एक अयाशियों और अल्ले तल्लों पे ख़र्च नहीं होगा। तो आपका मुल्क खुद ब खुद, इसमें कोई ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस है कोई नहीं, सिर्फ थोड़ी सी पॉलिटिकल विल दिखानी है और सिर्फ थोड़ा सा आपको मैकेनिज़्म को सेटल करना है। तो ये मामला को बहुत मुश्किल नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सादी सी बात समझ आ गई होगी कि वो ये कह रहे हैं कि टैक्स कम मिल रहा है, हम मान लेते हैं कि उनको टैक्स मिल रहा है, हम भी ये कह रहे हैं कि टैक्स हम बहुत ज़्यादा देते हैं, मान लो कि बहुत ज़्यादा टैक्स देते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम किधर है? प्रॉब्लम आपकी मैकेनिक्स को सीधा करने का है। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।